8 शुरू करें। हाँ, एक मिनट। ये है तो बस ठीक। आइए। Welcome to the online class. Good morning, boys. Good morning, girls. Good morning to your parents and grandparents. I am going to begin with the first lesson, the best Christmas present in the world from the beginning. The best, good, better, best, superlative degree of good. Christmas present, Christmas present, present means gift, present means उपहार. In the world, विश्व में सर्वोत्तम सबसे अच्छा क्रिसमस का प्रेजेंट. बिफोर यू रीड, इसके पहले की लेसन को अब रीड करें. ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स, कुछ तारीखें या समय के कुछ पीरियड्स, कुछ देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. विश्व के इतिहास में कुछ ऐसी डेट्स हैं, कुछ ऐसे समय काल हैं दैट आर सो सिग्निफिकेंट, that are so important, वो इतने महत्वपूर्ण हैं that everyone knows, कि हर कोई जानता है. everyone, everybody, significant, important, महत्वपूर्ण, knows जानता है, and remembers, keeps in mind, remembers them, keeps them in mind, कि हर कोई इनको जानता है और दिमाग में रखता है, याद रखता है. द स्टोरी यू विल रीड, कहानी जो आप पढ़ने जा रहे हैं, मेंशंस speaks one such date, एक ऐसी डेट और ऐसी घटना. इवेंट मीन्स इंसिडेंट, इवेंट मीन्स घटना. अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश, और वो डेट और इवेंट क्या है कि वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914, जिसको कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं, जो कि लड़ा गया था अंग्रेज़ों और जर्मन फोर्सेस के बीच में. कैन यू गेस, कैन यू इमेजिन, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो, क्या तुम सरमाइज कर सकते हो, गेस कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, विच वॉर इट वॉज, ये वार कौन सा था. तो आंसर होगा, उत्तर होगा, इट वाज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर.
और आपको एक जो इसके सेकेंड लेसन पर जो पोएम है, हमने आपको बताया कि डेली आप उसको पोएम को 18 लाइन्स की पोएम है, उसको डेली आप लिखिए। 30 अप्रैल तक डेली लिखिए, रफ नोटबुक में लिखिए। तो क्या आप गेस लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सा वॉर था? तो इट वॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये प्रथम विश्व युद्ध था। डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू? क्या आपको मालूम है, क्या आप जानते हैं कि नीचे जो डेट्स दी गई हैं ये किन घटनाओं को, किन इवेंट्स को ये रेफर करती हैं? डेट्स इशारा करती हैं, मेंशन करती हैं। तो ये 6 गिवन है, 4 जुलाई 1776, और इन 6 इवेंट्स का किसको रेफर करती हैं वो आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 23 पर। जुलाई 1776 अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, 17 दिसंबर 1903 Wilbur and Orville Wright made the first flight, remaining in the air for 12 seconds and covering 120 feet. इसी दिन विल्बर और ऑरविल राइट ने पहली उड़ान भरा, एयर में 12 सेकंड तक रहे और 120 फीट का डिस्टेंस कवर किया। अगस्त 1945 ये रेफर करता है हिरोशिमा डे। एन एटॉमिक बम वाज ड्रॉप्ड, एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा पर, जापान में, ऑन दिस डे, इस डेट पर। हिरोशिमा ये जापान में है। 30 जनवरी 1948 असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का मर्डर, असैसिनेशन। असैसिनेशन का प्रयोग वर्ल्ड लीडर या किंग के मर्डर के लिए प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड फेम का लीडर हो जिसका मर्डर हुआ है, या किंग हो, सम्राट हो, तो उसके लिए प्रयोग होता है। 12 अप्रैल 1961 यूरी ए गॉगरिन became the first human to orbit the earth, जिसने अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पहला इंसान यूरी ए गॉगरिन। और 20 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग became the first human to set foot on the moon, मून पर पैर रखने वाले पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग। Now let us begin with the lesson. First paragraph. I spotted it. मैंने इसको देखा, किसको देखा? It. Which noun does this pronoun refer to? You know, it is pronoun. ये किस नाउन को रेफर कर रहा है? तो ये रेफर कर रहा है, इसी सेंटेंस के एंड में लिखा है अ रोल टॉप डेस्क। इट इसको रेफर कर रहा है। आई स्पॉटेड अ रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। जंक मीन्स कबाड़, शॉप मीन्स दुकान, कबाड़ की दुकान पर।
कबाड़ की दुकान में मैंने इसको देखा। किसको देखा? अ रोल टॉप डेस्क को। इन ब्रिजपोर्ट में तो आई स्पॉटेड इट, मैंने इसको देखा। व्हाट वाज इट? इट वाज अ रोल टॉप डेस्क। वेयर डिड आई सी? आई सॉ इट इन अ जंक शॉप। Where was the junk shop? The junk shop was in Bridgeport. The man said, what does the man refer to? Man refers to the owner of the shop. Man refers to the proprietor of the shop. कब की बात है? It was early 19th century. 19th सेंचुरी के शुरू की बात है, प्रारंभ की बात है। 19th सेंचुरी के प्रारंभ का समय था जब ये बनाया गया था। प्रोप्राइटर ने बताया ऑथर को कि ये 19th सेंचुरी का बना हुआ है, रोल टॉप डेस्क का है, एंड ओक, और ओक ट्री की लकड़ी का बना हुआ है। ये पैराग्राफ बिगिनिंग हुई आई से। हु इज आई इन द ओपनिंग ऑफ द लेसन, इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन, हु इज आई? आई इज द ऑथर। आई ऑथर के लिए आया है। माइकल मोरफॉर्गो। आई रिफर्स टू माइकल मोरफॉर्गो। आई हैड वांटेड वन यहाँ ये प्रोनाउन है। आई हैड वांटेड वन, ये नाउन रोल टॉप डेस्क के लिए आया है। आई हैड वांटेड, आई हैड डिजायर्ड वन, टू बाय वन, टू बाय ए रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप की डेस्क खरीदने की इच्छा थी, but they were far too expensive. But they were very expensive. Or this one mean the roll top desk in the junk shop. This one किसको रिफर करता है? ये वाला means the roll top desk in the junk shop was in a bad condition, was in a poor condition, टूटी फूटी हालत में था, बैड कंडीशन में था। क्योंकि इसका जो रोल टॉप था, टॉप पर जो रोल था, रोल टॉप, वो सेवरल पीसेस में था, उसके कई टुकड़े हो गए थे। उसकी एक लेग को रिपेयर तो किया गया था, वन लेग क्लमजीली रिपेयर्ड, मेंडेड मीन्स रिपेयर्ड, मेंडेड मीन्स फिक्स्ड। एक टांग उसकी बहुत खराब ढंग से उसको मरम्मत की गई थी। एक टांग को बेढंगे तरीके से जोड़ा गया था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड में ऊपर से नीचे तक बर्न के मार्क्स थे, जलने के निशान थे। स्कॉच मीन्स बर्न। मार्क्स मीन्स निशान। ऑल डाउन वन साइड,
वन साइड में डाउन की मीनिंग लिखाया है आपको, अलोंग, ऑल अलोंग वन साइड पूरे में। इट वॉज गोइंग फॉर, इट वॉज सेलिंग फॉर वेरी लिटल मनी, बहुत कम रुपए में ये रोल टॉप डेस्क बिक रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मेरे मन में आया, मेरे विचार में आया, मैंने विचार किया, मैंने सोचा कि मैं इसको रिस्टोर कर सकता था, मैं इसको रिपेयर कर सकता था। इट वुड बी अ रिस्क, यद्यपि ये जोखिम का काम है, हो सकता है ना रिपेयर कर पाऊँ तो जोखिम लेना है। इट वुड बी अ रिस्क, ये एक जोखिम होगा और एक चैलेंज होगा, एक चुनौती होगी इसको रिपेयर करने की। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे खरीदना था। हैव मीन्स बाय, बट आई हैड टू हैव इट, बट आई हैड टू बाय इट। आई पेड द मैन मीन्स शॉपकीपर, मैंने शॉपकीपर को पे किया एंड ब्रॉट इट बैक, और उस रोल टॉप डेस्क को वापस ले आया अपने वर्क रूम में, कार्यशाला में, जो कि कहाँ थी, वेयर वाज द वर्कशॉप, वर्क रूम। Work room was at the back of the garage. Garage means garage. Workshop हिंदी means कार्यशाला। मैं ले आया रोल टॉप डेस्क को अपनी कार्यशाला में, जो कि गैराज के पीछे था। आई बिगैन वर्क ऑन इट, आई बिगैन टू मेंड इट, आई बिगैन टू रिपेयर इट ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मैंने इसको मरम्मत करना शुरू किया, मैंने इसको बनाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, सबसे पहले मैंने रोल टॉप को पूर्ण रूप से रिमूव किया, हटाया। ये ओल्ड फैशन में था, हम लोग पढ़ते थे 3, 4, 5 में, तो रोल इस तरह की डेस्क होती थी। अभी आपको कहीं न किसी स्कूल में न किसी दुकान में आपको ऐसी डेस्क अब देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज इट इज़ नाउ आउट ऑफ फैशन, क्योंकि ये अब आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। तो मैंने हटाया रोल टॉप डेस्क को पूरी तरह से, कंप्लीटली, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉअर्स, और उसमें जो ड्रॉअर्स लगी थी उनको खींचा। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। वेनीर मीन्स पॉलिश, पॉलिश करीब करीब हर जगह से निकल गया था, पॉलिश हर जगह से उतर गया था, निकल गया था। वेनीर, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वीनियर, पॉलिश, पॉलिश हर जगह उतर गया था।
और इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये डैमेज डेस्क को जो डैमेज पहुंचा है, नुकसान पहुंचाया है, वो वाटर से पहुंचा है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन टोल ऑन दियर डेस्क। इस डेस्क पर दोनों, आग और पानी दोनों ने इसको डैमेज किया था, इसको नुकसान पहुंचाया था डेस्क को। और द लास्ट ड्रॉअर वाज स्टक फर्स्ट। आखिरी जो ड्रॉअर था वो बहुत गहराई से चिपका हुआ था, बहुत तेज़ी से चिपका हुआ था। आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने भरसक कोशिश किया। आई ट्राइड ऑल आई कुड। आई ट्राइड माई बेस्ट टू ईज इट आउट जेंटली स्लोली। इसको आहिस्ता से निकालने की मैंने पूरी कोशिश किया। इस ड्रॉअर को निकालने की पूरी कोशिश किया, स्लोली निकालने का, आहिस्ता से निकालने का, लेकिन नहीं निकाल पाया। तो इन द एंड, अंत में, आई यूज ब्रूट फोर्स, आई यूज ग्रेट फोर्स। मैंने ज़्यादा ताकत लगाया और मैंने इसको वायलेंटली, जोर से, मुट्ठी की, अपनी मुट्ठी के फिस्ट की साइड से जोर से इसको हिट किया, स्ट्रोक किया, मैं हिट किया, चोट किया, और ड्रॉअर फ्लू ओपन। फ्लू ओपन मीन्स ओपन सडनली, एकाएक खुल गया। और फिर क्या देखने को मिला? टू रिवील, टू शो अ शैलो स्पेस, एक शैलो स्पेस, छिछली जगह, अंडरनीथ, नीचे। और वो था क्या? अ सीक्रेट ड्रॉअर, एक गुप्त ड्रॉअर। नीचे जो शैलो स्पेस था उसमें था एक सीक्रेट ड्रॉअर। दराज There was something in there. उसके अंदर कुछ था। Something means something important. इसके अंदर कुछ, कोई महत्वपूर्ण चीज थी। Something means यहाँ पे something important. I reached in. मैंने हाथ रखा, अंदर हाथ रखा, ड्रॉअर में अंदर हाथ रखा, एंड टुक आउट, और निकाला, अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स, टिन का बना हुआ बॉक्स। सेलोटेप, फीता चिपकाया हुआ था। सेलो मीन्स फीता, पेलो मीन्स टेप। फीता चिपकाया हुआ था, टेप चिपकाया हुआ था टू द टॉप ऑफ इट, टू द टॉप ऑफ द ब्लैक टिन बॉक्स।
सेलोटेप्ड टू द टॉप ऑफ इट, इसके टॉप पर चिपकाया हुआ था। क्या चिपकाया हुआ था? अ पीस ऑफ लाइन्ड नोट पेपर, रूलदार कागज का एक टुकड़ा। लाइन्ड नोट पेपर, नोट पेपर मीन्स पेपर फॉर राइटिंग लेटर्स एटसेट्रा। नोट पेपर मीन्स पेपर फॉर राइटिंग लेटर्स ऑन। तो एक कागज का, रूलदार कागज का एक टुकड़ा टॉप पर, उस टिन बॉक्स के टॉप पर फीता से या टेप से चिपकाया गया था। एंड रिटन ऑन इट, और इस पर लिखा गया था इन शेकी हैंड राइटिंग, घसीट की लिखावट में। लिखावट ऐसा दिख रही थी जैसे कांपते हुए हाथ से लिखी गई हो। शेकिंग, शेकिंग यहाँ पे शेकी एडजेक्टिव है। शेकी हैंड राइटिंग, शेकी मीन ट्रेम्बलिंग, TREMBLING। शेकी मीन ट्रेम्बलिंग, TREMBLING। हैंड राइटिंग, हाथ की लिखावट, कांपती हुई लिखावट में लिखा गया था। यानी जैसे कि जैसे लिखते समय उसके हाथ कांप रहे थे। और क्या लिखा था उस लाइन्ड नोट पेपर पर? क्या लिखा था? लिखा था कि जिम्स लॉस्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। ये जिम का लास्ट लेटर है। जिम उसके हस्बैंड का नाम है। और 25 जनवरी 1915 को रिसीव किया था, पाया था। और उसके साथ उसने निर्देश लिखा कि टू बी बैरिड विद मी, कि इसे मेरे साथ दफनाया जाए। When the time comes, जब समय आता है, आएगा। समय कब आएगा? जब डेथ होगी। तो डेथ होगी तो हमको दफनाया जाएगा और उसी के साथ इस पत्र को भी दफना दिया जाएगा। टू बी बैरिड विथ, बरीड नहीं है, प्रोनाउंसिएशन बैरिड है। टू बी बैरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, समय आने पर इसको मेरे साथ दफना दिया जाए। आई न्यू, मैं जानता था। एज आई डिड इट, व्हेन आई डिड इट, जब मैंने ये किया। क्या किया? लिफाफा को खोला, लिफाफा को पढ़ा, पत्र क्या लिखा था उसमें। मैं जानता था ये अनैतिक, ऐसा करना अनैतिक था, ये मुझे पता था कि ये रॉन्ग था, ये इमोरल था, ये मॉरली बैड था, ये अनैतिक था मेरे लिए। बॉक्स को खोलना, टू ओपन द बॉक्स, बॉक्स को खोलना अनैतिक था। बट लेकिन क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ, मीनिंग दिखाया है इसको आपको, ओवरकेम। दूसरी मीनिंग आउटविटेड, OUTWITTED। लेकिन क्यूरियोसिटी में जिज्ञासा, मेरी स्क्रपल्स पर, माई स्क्रपल्स पर, माई फीलिंग्स पर, मेरी भावनाओं पर। लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मेरी भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया। वो अपने आप में सफल रही मेरी जिज्ञासा।
जिज्ञासा के आगे मैं बेबस था, और इट यूजुअली डज, और ऐसा प्रायः होता है। और ऐसा प्रायः होता है इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर देयर वॉज एन एनवेलोप, एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, पता था, एड्रेस नाउन है, एड्रेस मीन्स पता। राइट योर नेम एंड एड्रेस ऑन दिस शीट ऑफ पेपर, इस कागज़ के ऊपर अपना नाम पता लिखो। ये वाक्य है, सेंटेंस है। पता था मिसिज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचीज, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, ये पता लिखा था। आई टूक आउट द लेटर, मैंने पत्र को निकाला। एंड अनफोल्डेड इट, और इसको खोला। फोल्ड मीन्स बंद करना, उसका ऑपोजिट है अनफोल्ड। अनफोल्डेड मीन्स ओपन इट। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप, और ऊपर तारीख लिखी थी, टॉप पर तारीख लिखी थी, ऊपर तारीख लिखी थी। क्या तारीख लिखी थी? December 26, 1940। ये डेट उस पर लिखी हुई थी। कॉम्प्रिहेंशन चेक, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। अब अगर इस पैराग्राफ को मैंने आपको एक्सप्लेन किया और पैराग्राफ को आपने फॉलो किया, if you have understood the paragraph, तो it would be easy for you to answer these questions, और उसी से आपके कॉम्प्रिहेंशन का चेक होगा, उसी से आपकी इंग्लिश की समझ का इम्तहान होगा कि आप फॉलो कर पाए, कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया।